राजस्थान चाय पीजिए और दिन की सही शुरुआत कीजिए। राजस्थान चाय। और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। राज्य के पूर्व कैबिनेट मंत्री व गुजरात कांग्रेस प्रभारी डॉक्टर रघु शर्मा गुरुवार को केकड़ी दौरे पर रहे। इस मौके पर उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की तथा आमजन की समस्याओं का सुनकर निस्तारण किया। राज्य के पूर्व कैबिनेट मंत्री का प्रस्तावित एक दिवसीय दौरा सरवाड़ के अरवड़ ग्राम पंचायत में आयोजित प्रशासन गाँव के संग शिविर में शिरकत के साथ शुरू हुआ। अरवड़ में आयोजित प्रशासन गाँव के संग अभियान के शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर पूर्व कैबिनेट मंत्री व केकड़ी विधायक ने लाभान्वितों को पट्टे वितरित किए। तत्पश्चात राज्य के पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा सरवाड़ से केकड़ी पहुंचे, जहां अजमेर रोड स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय पहुंचकर 58,75,000 रुपए की लागत से आई मोबाइल मेडिकल यूनिट वाहन व 40,63,000 रुपए की लागत से आए सर्व सुविधा युक्त एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर उद्घाटन किया। इस मौके पर राज्य के पूर्व चिकित्सा मंत्री ने राजकीय जिला चिकित्सालय के अधिकारियों से बातचीत की तथा अधिकारियों को अस्पताल की व्यवस्थाओं की जानकारी लेते हुए मरीजों को राहत प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास के लिए निर्देशित किया। डॉक्टर रघु शर्मा ने इस मौके पर सिलिकोसिस वैन व सर्व सुविधा युक्त एम्बुलेंस का अंदर जाकर भी जायजा लिया तथा वाहनों में कार्यरत चिकित्सा कर्मियों से वाहन में मौजूद चिकित्सा सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। इस मौके पर राज्य के पूर्व चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का जिला चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गणपतपुरी व चिकित्सा कर्मियों ने स्वागत किया। इस मौके पर युवा नेता सागर शर्मा, पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह शक्तावत, सरवाड़ अध्यक्ष प्रधान धाकड़, केकड़ी नगर अध्यक्ष निर्मल चौधरी, केशवलाल चौधरी, शाहवरण पार्षद रतन पवार, धनेश जैन, पार्षद रमाकांत दादी, सरफराज गोरी, जुगला चेहरा, हंसराज गुजर आदि मौजूद थे। जिला चिकित्सालय के पीएमओ गणपतपुरी ने बताया कि शिविर में मोबाइल यूनिट, मेडिकल यूनिट, वाहन में एक्सरे मशीन, सीबीसी मशीन, बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर मशीन, ईसीजी मशीन, बाई माइक्रोस्कोप सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध है, जिसकी कीमत 58,75,000 रुपये है। वहीं सर्व सुविधा युक्त एम्बुलेंस में 27 मेडिकल उपकरण स्थापित किए गए, जिससे गंभीर घायल मरीजों को दुर्घटना व रेफर के समय भी चिकित्सालय से पहले रास्ते में ही उचित इलाज देना संभव हो सकेगा। राज्य के पूर्व चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के एक दिवसीय केकड़ी दौरे के अवसर पर डॉक्टर रघु शर्मा ने नगरपालिका के सभा भवन में आयोजित प्रशासन शहरों के संग अभियान के फॉलोअप व समीक्षक शिविर में भाग लिया तथा लाभान्वितों को पट्टे वितरित किए। इस मौके पर पूर्व चिकित्सा मंत्री का नगरपालिका अध्यक्ष कमलेश साहू के नेतृत्व में पार्षद गणों व पालिका कर्मचारियों ने माल्यार्पण कर साफा बंधुआ कर स्वागत किया। शिविर के दौरान डॉक्टर रघु शर्मा ने पालिका क्षेत्र के 30 गाड़ियां लोहार समाज के परिवारों को बगेरा रोड पर स्थित पालिका भूमि पर भूखंड कालबिलिया समाज के 4 परिवारों को निःशुल्क भूखंड आवंटित किए गए, जिनके पट्टे वितरित किए। वहीं इस मौके पर कृषि भूमि नियमन के अंतर्गत 44 पट्टे, नियमन 69A के अंतर्गत 38, नामांतरण 36, भवन निर्माण स्वीकृति के 16 एवं जन्म प्रमाण पत्र के 39 प्रकरणों का निस्तारण कर पट्टे व प्रमाण पत्र वितरित किए गए। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 15 लाभान्वितों को आवास निर्माण के लिए अनुदान राशि 1.5 लाख रुपए में से प्रथम किस्त राशि 60,000 रुपए प्रति लाभार्थी जारी की गई। शिविर को संबोधित करते हुए पूर्व चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि क्षेत्र में विकास में उन्होंने कभी धन की कमी नहीं आने दी तथा भविष्य में भी नहीं आएगी। क्षेत्र में चारों ओर विकास की गंगा बह रही है। उन्होंने कहा कि केकड़ी शहर में स्थित दोनों छोटे व बड़े तालाब के सौंदर्यकरण को लेकर उन्होंने कार्य योजना तैयार कर ली है तथा जल्दी स्वीकृति जारी कर दी जाएगी, जिससे शहर के सौंदर्यकरण में अभूतपूर्व विकास होगा। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में उन्होंने जो कहा है वो करके दिखाया है। आज केकड़ी का जिला चिकित्सालय बड़े बड़े अस्पतालों को टक्कर दे रहा है। ऐसी चिकित्सा सुविधाएं केकड़ी के अस्पताल में उपलब्ध हो गई है, जो बड़े बड़े अस्पतालों में भी उपलब्ध होना मुश्किल हो रही थी। उन्होंने कहा कि उनके 3 साल के कार्यकाल में केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में चिकित्सा क्षेत्र से लेकर हर क्षेत्र में असामान्य विकास हुआ। आज हर गांव में पीएचसी व सीएचसी स्थापित कर दी गई है, जिससे ग्रामीणों को हर 5 किलोमीटर के क्षेत्र में भी बेहतरीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो रही है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने
प्रशासन गांव के संग व प्रशासन शहरों के संग अभियान चलाकर गांव के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को उसी गांव के मुख्यालय पर सरकार की सारी योजनाओं का लाभ देने का प्रयास किया है, जो पूर्णतः सफल हुआ है। उन्होंने कहा कि इन शिविरों ने ग्रामीणों की बरसों पुरानी समस्याओं को समाप्त कर दिया है तथा ग्रामीणों व शहरवासी इन शिविरों का भरपूर लाभ लेकर राज्य की गहलोत सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करते नजर आ रहे हैं। इस मौके पर कार्यक्रम में युवा नेता सागर शर्मा, पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू, ब्लॉक अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह शक्तावत, पालिका उपाध्यक्ष संपत देवी जारोटिया, उपखंड अधिकारी विकास कुमार पंचोली, आदिशासी अधिकारी बसंत कुमार सैनी, कांग्रेस अध्यक्ष निर्मल चौधरी, छोटूलाल कुमावत, केसरलाल चौधरी, मोहम्मद सईद नकवी, ओम प्रकाश साहू, पार्षद रामराज शर्मा, मंजू देवी बज, संतोष गोपलान, विनोद आचार्य, रामोतार परिवार, रामधन माड़ी, रतन पवार, सज्जन बोयत, पदम राठा, रोहित सिंह चौहान, नवल दादी, जितेंद्र बोयत, आसिफ हुसैन आदि मौजूद थे। नगर पालिका में करीब 26 करोड़ के काम पिछले 1 साल के अंदर हुए। शहर का सर्वांगीण विकास हो, खेल का मैदान विकसित करने का काम शुरू कर दिया गया है और दोनों तालाबों के सौंदर्यीकरण की जो बात मैंने की थी, छोटे तालाब की, बड़े तालाब की, उसकी डीपीआर बन गई है और कल मैं जयपुर में अधिकारियों के साथ इसके बारे में भी बात करके इसको अंतिम रूप देंगे। लाइब्रेरी की, मैंने डिजिटल लाइब्रेरी की बात की थी, 2.5 करोड़ रुपए स्वीकृत में जमीन इसकी अलॉट हो गई है। सड़क 20 करोड़ रुपए की जो स्वीकृत हुई थी उसका काम शुरू हो गया, अस्पताल तक पहुंची है। मैं समझता हूं कि बाईपास का काम हो, शहर के बीचों बीच जो मेन सड़क की चौड़ाई बढ़ाने की बात हो, सौंदर्यीकरण की बात हो, गलियों में मोहल्लों में नालियां बनने की बात हो, सीसी सड़क बनने की बात हो, सामुदायिक भवन बनने की बात हो, तमाम विकास के काम कांग्रेस पार्टी की सरकार के दौरान हमने करने का प्रयास किया है। निकटवर्ती ग्राम जूनिया में बीती बुधवार रात्रि को अज्ञात चोरों ने बरसों पुराने बीड़ के बालाजी मंदिर में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। चोरी की घटना की जानकारी तब पता चली जब पुजारी गुरुवार सुबह बालाजी की सेवा करने मंदिर पहुंचा। मंदिर में दरवाजे का ताला टूटा देखकर, चारों ओर सामान बिखरा हुआ देखकर पुजारी के एकाएक होश उड़ गए। पुजारी बबलू वैष्णव ने तुरंत इसकी सूचना ग्रामीणों को दी, जिसके बाद सुखपाल कीर, हनुमान वैष्णव, बबलू वैष्णव, कमलेश माली, सत्यनारायण गुजर, गणेश वैष्णव सहित अनेक ग्रामीणों का मंदिर परिसर में जमावड़ा लग गया। अज्ञात चोरों के खिलाफ ग्रामीणों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए इसकी सूचना केकड़ी थाना को दी, जिसके बाद मौके पर दीवान बलवंत सिंह मई पुलिस जाब्ते के घटनास्थल पर पहुंचे तथा घटनास्थल का मौका मुआयना किया। पुजारी बबलू वैष्णव ने बताया कि चोरों ने मंदिर से चांदी का छत्र, दान पात्र, अनाज की बोरियां चुरा ले गए हैं। ग्रामीणों द्वारा आसपास तलाशने पर मंदिर से कुछ दूर पर माइक सेट व पंखा रखा हुआ मिला था। बढ़ते कदम संस्था गौशाला केकड़ी के सत्र 2022 का बुधवार को शपथ ग्रहण समारोह अजमेर रोड स्थित वृंदा होटल में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ गौ माता व भारत माता के चित्र के समक्ष अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध रोधी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज आहूजा मौजूद थे तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में अंतर्राष्ट्रीय कवि बुद्धि प्रकाश दादी, समाज सेवी कृष्णानंद तिवारी, नगर पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू, संजय कटारिया, महेंद्र पारिक मौजूद थे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता उद्योगपति सुभाष कटारिया द्वारा की गई। कार्यक्रम के दौरान मुख्य वक्ता बुद्धि प्रकाश दादीश ने कहा कि गौसेवा साक्षात नारायण की भक्ति करने के समान है। मुख्य अतिथि डॉक्टर मनोज आहूजा ने बढ़ते कदम संस्था के सामाजिक सरोकार एवं गौसेवा की भरपूर सराहना की एवं रक्तदान सेवा को बहुत ही अनुकरणीय बताया तथा मानव जीवन को रक्तदान करके बचाना ही मानव को नया जीवन दान देने के समान होता है। शपथ ग्रहण के दौरान गौशाला के सुचारू प्रबंधक से प्रभावित होकर डॉक्टर मनोज आहूजा, धर्मचंद न्याती, हरीश चंद्र, राकेश जोशी, शिव ग्रेनाइट के रोडू चौधरी, हनुमान पुत्र मोहनलाल बात्रा, चेतन भक्तानी, समाज सेवी ओम प्रकाश तेली, मुकेश विजय पुत्र, राधेश्याम विजयवर्गीय, शिवराज चौधरी एवं टिकमचंद जैन ने 51,000 रुपये की राशि की सेवा करके बढ़ते कदम संस्था केकड़ी की आजीवन सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर समारोह की अध्यक्षता कर रहे संस्था के
आजीवन सदस्य सुभाष चंद्र कटारिया ने कहा कि मानव एक अचेतन पत्थर की मूर्ति में अपना विश्वास रखता है और उसकी पूजा करता है, विश्वास करता है कि परंतु गौ माता में तो चेतना है, हम उसे माता के समान मानते हैं, इसलिए मनुष्य को दया भावना से गौ माता की सेवा करते हुए आगे आना चाहिए। बढ़ते कदम संस्था गौशाला केकड़ी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष अशोक पारिक, सचिव राजेंद्र बियाणी, कोषाध्यक्ष राकेश तोष्णीवाल एवं उपाध्यक्ष पंकज होचंदानी, अमित गर्ग, सह सचिव नंदलाल गर्ग, सह कोषाध्यक्ष अशोक मंगल, मीडिया प्रभारी महेंद्र प्रधान, दिनेश वैष्णव, अंकेशण, राजेंद्र प्रसाद शर्मा, रक्तदान प्रभारी पवन गौतम, नीरज शर्मा, चिकित्सा सेवा प्रभारी रामनिवास चिपा, मनोज न्याती, सामाजिक एवं धार्मिक सेवा प्रभारी यज्ञ नारायण सिंह शक्तावत, गोपाल वर्मा, श्याम सुंदर मुंदड़ा ने इस मौके पर पदभार ग्रहण कर शपथ ली एवं परमेश्वर वैष्णव, मनोज कुमावत, महेश शर्मा, शास्त्र विशाल परासर, गौरधन लोधा, विक्रांत वैष्णव, सुरेश मेवाड़ा, योगेंद्र सिंह एडवोकेट ने नवीन सदस्य ग्रहण की और शपथ ली। कार्यक्रम में रामेश्वर प्रसाद मिश्रा, अशोक शर्मा, महेंद्र बोरदिया, सुशील कर्णावट, विक्रम सोनी, नीलेश मेवाड़ा, रामेश्वर प्रसाद शर्मा, मुकेश नुहाल, अशोक मंगल, सत्यनारायण मेवाड़ा, अनिल दत्त शर्मा, विमल कोठारी, रामगोपाल सैनी, चंद्र प्रकाश चौधरी, शिवराज चौधरी, पवन कर्नावट, शिव बियाणी, राजेंद्र न्याती, विष्णु जेतवाल, कैलाश जैन, अनिल मंत्री, नीरज नामा, महावीर खाती, हरिराम सोमाणी आदि ने अपनी सेवाएं प्रदान की। शपथ ग्रहण समारोह का मंच संचालन संस्था के व्यवस्था प्रमुख आनंदी राम सोमाणी द्वारा किया गया। केकड़ी में गत दिनों आयोजित हुई 65वीं राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता के सफल आयोजन पर गुरुवार को आयोजन समिति द्वारा पूर्व चिकित्सा मंत्री व केकड़ी विधायक डॉक्टर रघु शर्मा का माल्यार्पण कर सापा बंधवा कर स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया गया। प्रतियोगिता संयोजक भागीरथ बगालिया ने बताया कि डॉक्टर रघु शर्मा ने इस मौके पर आश्वासन दिया कि भविष्य में भी ऐसी प्रतियोगिता करवाते रहे, उनके द्वारा ऐसे आयोजनों को सफल बनाने के लिए हर संभव मदद की जाएगी तथा कहा कि ऐसे आयोजनों से खेल नगरी केकड़ी की छवि और मजबूत होती है। इस मौके पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रेमचंद मोची, सत्यनारायण चौधरी, किशन लाल जाट, देवराज पारिक, आदित्य देवाल, सत्यनारायण धाकड़, पीयूष गर्ग आदि मौजूद थे। लॉयंस क्लब केकड़ी एवं डीडी नेत्र फाउंडेशन कोटा के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क विशाल नेत्र चिकित्सा शिविर 19 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। क्लब प्रशासक दिनेश गर्ग ने बताया कि निःशुल्क विशाल नेत्र चिकित्सा शिविर SK गुप्ता रिटायर्ड EDO एन जयपुर के सौजन्य से आयोजित होगा। लॉयंस क्लब केकड़ी के अध्यक्ष एशन न्याती ने बताया कि डीडी नेत्र फाउंडेशन कोटा के नेत्र विशेषज्ञ 19 दिसंबर को जयपुर रोड स्थित लॉयंस भवन में प्रातः 11 बजे से जांच एवं परामर्श देंगे। नेत्र चिकित्सा शिविर के प्रोजेक्ट चेयरमैन डॉक्टर ब्रजेश गुप्ता ने बताया कि चयनित मरीजों के ऑपरेशन डीडी नेत्र फाउंडेशन कोटा में किए जाएंगे। सचिव लॉयन निरंजन चौधरी ने बताया कि 19 नवंबर को 3 बजे से चयनित मरीजों को बसों में बिठाकर कोटा ले जाया जाएगा। कोटा में भोजन, आवास व लेंस प्रत्यारोपण निःशुल्क किया जाएगा। कोषाध्यक्ष जगदीश फतेहपुरिया ने बताया कि मरीजों के ऑपरेशन 20 दिसंबर को किए जाएंगे तथा उन्हें समस्त सुविधाएं लॉयंस क्लब केकड़ी द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी। प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत शिविर का आयोजन गुरुवार को बगेरा ग्राम पंचायत में आयोजित किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व चिकित्सा मंत्री व केकड़ी विधायक डॉक्टर रघु शर्मा मौजूद थे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता कांग्रेस के युवा नेता सागर शर्मा ने की। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह शक्तावत, बगेरा सरपंच पंचायत समिति सदस्य संदीप पाठक, पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू, पालिका उपाध्यक्ष संपत देवी जारोटिया आदि मौजूद थे। इस मौके पर मुख्य अतिथि डॉक्टर रघु शर्मा ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रशासन गाँव के संघ अभियान के जरिए राज्य सरकार गांव के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को सुगमता से उसकी समस्या का निस्तारण करवाने का प्रयास कर रही है। इस अभियान के जरिए गांव-गांव तक प्रशासन पहुंचकर आमजन को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का कार्य कर रहा है। वहीं इस अभियान के जरिए बरसों पुरानी समस्याओं का भी प्रशासन निस्तारण करवाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की दूरगामी सोच के चलते उस अभियान की नींव रखते हुए गरीब को गणेश मानकर राज्य की गहलोत सरकार सेवा कर अभियान की शुरुआत की है। इस मौके पर शर्मा ग्रामीण क्षेत्रों में कराए जा रहे विकास कार्यों की भी विस्तृत ग्रामीणों को जानकारी दी तथा कहा कि उनके कार्यकाल में केकड़ी में विकास की गंगा बह रही है। केकड़ी विधानसभा क्षेत्र चिकित्सा से लेकर हर क्षेत्र में उन्नति की ओर अग्रसर है। कार्यक्रम के प्रारंभ में अतिथियों का ग्राम
पंचायत प्रशासन द्वारा माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। इस अवसर पर ग्रामीण क्षेत्र से आई विभिन्न समस्याओं का प्रशासनिक अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों ने निस्तारण किया तथा अतिथियों ने लाभान्वितों को पट्टे वितरित किए। इस अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं सहित ग्रामीण मौजूद थे। राजस्थान स्वास्थ्य सहायक एसोसिएशन के बैनर तले गुरुवार को कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने राज्य के पूर्व चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा को ज्ञापन सौंपा तथा 7 माह से अटकी पड़ी तनख्वाह दिलाने की मांग की है। ज्ञापन में स्वास्थ्य कर्मियों ने बताया कि राज्य के सरकार के निर्देश पर 8 जून से वे लगातार कार्यरत होकर कोरोना काल में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं तथा वैक्सीनेशन से लेकर सर्वे सहित विभिन्न चिकित्सा गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा उन्हें अभी तक 7 माह बीत जाने के बाद भी भुगतान नहीं किया गया, जिससे उन्हें आर्थिक व मानसिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन के माध्यम से अतिशीघ्र भुगतान करवाने की सीएचओ ने मांग की। ज्ञापन सौंपने के दौरान अध्यक्ष नरेंद्र कुमार सुवालका, मुकेश चौधरी, विमला माली, नीरज जैन, सुरेश माली, आशुतोष जांगीर, राजूलाल, सुरेश कुमार सैनी, मनोज चौधरी आदि मौजूद थे।